तो डिसीजन टेबल टेक्निक, ठीक है। तो डिसीजन टेबल टेक्निक ऑलरेडी हमने कुछ ब्रीफ में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये क्या है। इट इज अ combinations of different rules and conditions which is used to test complex and large softwares। हम उसमें करते क्या है, जो डिफरेंट रूल होंगे, आपके कंडीशंस होंगे, उनका एक डिफरेंट सिनारियो के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। उस टेबल में उन रूल्स और कंडीशंस का मैच करवा के एक टेबलर रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, जिसके थ्रू फिर सेम वही टेबलर रिप्रेजेंटेशन से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि हम सारे कंडीशंस को, सारे रूल्स को कवर कर पाए, कोई मिस ना हो। ठीक है। तो ये अपना जैसे कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस था, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग था, ये सारी चीज़ें जो थे अलग अलग अपना टेक्निक्स दे रहे थे। तो उसी तरीके से डिसीजन टेबल टेक्निक भी अपना टेक्निक देता है कि जब भी आपके पास लार्ज सॉफ्टवेयर हो, डिफरेंट कंडीशंस कॉम्बिनेशंस हो, तो उस सिनारियो में आप क्या करो, एक टेबल बनाओ, सारे कंडीशंस को उसमें इलिस्ट्रेट मेंशन करो, फिर बाद में उसी को रिफर करके एग्जीक्यूट करो। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल्स है कैश विड्रॉल का, एटीएम्स का। यहाँ पे आप डेफिनेशंस, यहाँ पे थ्योरी लिख सकते हो कि टेबलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम इनपुट वर्सेस रूल, केसेस, टेस्ट कंडीशन, सारी चीज़ें कंबाइंड हो, जिसमें क्या कहते हैं, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल्स, ठीक है, यूज्ड फॉर बोथ complex software testing and requirement management. Addition table helps to check all the possible combinations of conditions and the testers can also identify missed conditions easily। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये एक मैं इसमें जैसे कि कुछ एक अपने से मैं बना देता हूँ टेबल। एक टेबल बना लेते हैं। मान लो आपको लोन मॉड्यूल को चेक करना है, ठीक है। किसी भी बैंक के वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहाँ लोन सेक्शन होता है, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन। जब उस पर क्लिक करते तो आपसे कुछ डिटेल लेता है, हाँ। वो सारी डिटेल वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद ही आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट, हालांकि अप्रूवल नहीं होता, बट आपको जरूर दिखा देता है वहाँ पे कि यू आर एलिजिबल, आप आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू बैक या कंटेक्ट यू सून, हाँ। तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक लोन का ले लेता हूँ। अब लोन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, जब आप क्लिक करते हो, मान लो उसको चाहिए क्या, एड्रेस प्रूफ। मान लो वहाँ पे वो एक फॉर्म ओपन आया है जिसमें मांग रहा है आधार, हाँ, पेन, पेन, ठीक है। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर तो होता ही है। मान लो सिविल मांग रहा है, ठीक है। सिविल ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा पेन से। सिविल होना चाहिए, इनकम, रिजल्ट, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंडीशन हो जाएंगे, कुछ मैं मेंशन किया, ठीक है। अब इसमें जो है आधार, डीएल, या फिर
क्या वोटर आईडी, इसमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, मान लो पहला कंडीशन है सारे आपके पास है, तो आपका एलिजिबल हो गया, पहला हो गया कंबाइंड सिनेरियो। सेकेंड, ये नहीं है आपके पास, सब नॉट अलाउड। ये है, ये नहीं है, सब है। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि बिना पेन का सिविल तो होता नहीं है, लेकिन समझ रहे हो ना। मान लो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है फिलहाल, पहले था अब नहीं है। इनकम प्रूफ, हाँ, इनकम प्रूफ तो चाहिए, आपका सिविल कितना भी अच्छा, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। ठीक, कुछ भी नहीं है, नॉट अलाउड। ऐसे अगर क्रिएट करें तो बहुत सारे कंडीशंस आ जाएगा। अब इसमें और भी रूल कंडीशन तो हो सकते हैं, आपको मान लो और भी एक्स्ट्रा चीज़ें कर देता है कि ऑलरेडी कोई इंस्टॉलमेंट आपकी नहीं चल रही है, ऐसे भी तो सकता है। हाँ? आप डिफॉल्टर नहीं हो, बैंक डिफॉल्टर नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, सारी वेरीफाई होता है कि नहीं होता, सिविल में सारा चीज़ आ जाता है, दिखता है। आपने प्रीवियस लोन जो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है आपकी, कितने लेट ड्यू आपने किया, पेमेंट किया, लेट पेमेंट, सिविल में सारा चीज़ दिखता है। तो जैसे मैंने कुछ डिस्कस कर रहा था उस समय लास्ट क्लास में, कि जैसे कि लोन वगैरह होते हैं, सॉरी, डिस्काउंट वगैरह होते हैं, ई कॉमर्स में सेल चल रहे होते हैं, मर्चेंट के लिए अलग सिस्टम्स है, हाँ, या कुछ सर्टेन अमाउंट होता है एक मिनिमम, कि उससे आप ज़्यादा करते हो या उस तक करते हो आपको भी कुछ परसेंट डिस्काउंट मिलता है। तो अगर ऐसा जब कुछ मल्टीपल होंगे, बहुत सारे कंडीशंस होंगे, तो ये हमारा टेबल का साइज भी ज़्यादा होगा, हाँ। तो अगर टेबल हमारा प्रॉपर है, सारे कंडीशंस को मेंशन करके, सारे ऐसे हम कंडीशन एक मेंशन किए हैं, तो हम इजीली कोई भी कंडीशन मिस हो रहा है या नहीं ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं, या सारे जो जितना भी कम्प्लेक्स या जितने भी कंबाइंड कंडीशन है सबको एग्जीक्यूट करके वेरीफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई बग मिस नहीं होगा, इजी टू इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इजी टू एग्जीक्यूट हो जाएगा, इजी टू डिटेक्ट दी मिस्ड कंडीशंस। तो ये कहता है डिसीजन टेबल। समझिए, कोई दिक्कत है? कोई क्वेश्चन है किसी को? ऑनलाइन? नो सर, नो सर। उसके बाद में हमारा आता है स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन भी कुछ अपना ये कहता है, ये भी उसी तरीके से जैसे सारे टेक्निक है, उसी भी वो भी टेक्निक्स है। इसका यूज किया जाता है टेस्ट केस इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूज करने के लिए, खास करके ये सारे कुछ बेसिक सिक्योरिटी वक्योरिटी चेक करने के लिए, लॉगिन का हो गया या एटीएम्स का कुछ हो गया। ठीक है, कि जैसे ये होता है, ये कहता है जब यूजर्स इनपुट में चेंज कर रहा है, आउटपुट भी चेंज होना चाहिए कि नहीं। जैसे आपने एक बार करेक्ट पासवर्ड दे दिया, लॉगिन यूजर नेम, लगातार 5 बार करेक्ट दे दिया, जैसे कि मोबाइल का लॉक होता है, तो उसका भी लिमिट है ना, कि 5 टाइम्स 4 टाइम्स अगर कंटिन्यू अपने रॉन्ग रॉन्ग कर दिया तो कुछ 10 सेकेंड कुछ लिए होल्ड हो जाता है। यही केस एटीएम में क्या होता है, कंटिन्यू 3 टाइम्स अगर आपने रॉन्ग पिन कर दिया तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाए। तो कभी ऐसा कंडीशन हमें चेक करना होता है, स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक को चेंज करते हैं, जब इनपुट में चेंज हो तो एप्लीकेशन की बिहेवियर में भी, आउटपुट में भी चेंज होना चाहिए, हो रहा है या नहीं। उसके लिए हम अपना कंडीशन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल्स है, स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक व्हिच मेड इन इनपुट कंडीशन causes द स्टेट चेंज और आउटपुट चेंजेस द एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। इनपुट चेंज करोगे तो आउटपुट एप्लीकेशन अंडर टेस्ट, मतलब जिस एप्लीकेशन को आप टेस्ट कर रहे हो। हेल्प्स एनालाइज, ये क्या करता है, बिहेवियर ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट इनपुट कंडीशन, है कि नहीं। तो सारे तो यही हैं, सब में तो यही कर रहे हैं ना, इनपुट अगर चेंज करो आउटपुट चेंज होना चाहिए, बिहेवियर
चेंज करते हैं। बट इसमें बहुत सारे कंडीशंस नहीं है, बहुत सारे नहीं है, बहुत कम्प्लेक्स तो नहीं है, बट कुछ है। ठीक है, उतना लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रूल इसमें नहीं है कि नहीं। तो इसका यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो एक एटीएम का एग्जाम, कि फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट ट्राई किया, करेक्ट पिन एक्सेस ग्रांटेड, फर्स्ट ट्राई रॉन्ग पिन, सेकेंड ट्राई रॉन्ग पिन, थर्ड ट्राई करेक्ट पिन, तो एक्सेस ग्रांटेड। समझ आ रहा है डायग्राम? फर्स्ट ट्राई रॉन्ग पिन, सेकेंड ट्राई रॉन्ग पिन, थर्ड ट्राई रॉन्ग पिन, अकाउंट लॉक। फर्स्ट ट्राई करेक्ट पिन एक्सेस ग्रांटेड, फर्स्ट ट्राई रॉन्ग पिन, सेकेंड ट्राई रॉन्ग पिन, third try correct pin access granted, and application should give the chance again 3 times। फिर से 3 अटेम्प्ट मिल गया आपको। जैसे 2 बार इनकरेक्ट किया, लास्ट में एक बार लॉग इन कर लिया, हो गया, करेक्ट दे दिया, तो फिर से आपको 3 अटेम्प्ट मिल गए, मिल रहे कि नहीं। तो ये कहता है डिफरेंट, ऐसे आप कोई भी लॉगिन पे भी बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन बना सकते हो, कोई भी, इसका अपना ये तरीका है। ठीक है, तो सारे ये हैं, सारे अपना अलग अलग इनका अपना सेंस है, यूज है करने का। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स: एरर गेसिंग, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल, स्टेट ट्रांजिशन। क्लियर है? अब टेस्ट केस हम डिजाइन कैसे करते हैं, के लिए पहले हम टेस्ट केस का टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। एट्रीब्यूट्स, क्या टेम्पलेट में क्या क्या करते हैं, जैसे या तो आप गूगल शीट पे कर लो, या तो फिर एक्सेल शीट पे कर सकते हो। टेम्पलेट टेस्ट केस के एट्रीब्यूट क्या है, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि हर एक कंपनी के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होते हैं, एंड द टेस्ट केस आल्सो वेरी फ्रॉम टेस्ट इंजीनियर टू टेस्ट। हर एक पर्सन का जो टेस्ट केस होता है डिफरेंट होता है, किसी का जेनरिक होगा, किसी का हाई लेवल होगा, किसी का मोर डिटेल होगा, किसी का लेस डिटेल होगा। ठीक है, बट एज सून एज मच एज पॉसिबल हम लोग कोशिश करेंगे कि जेनरिक, मतलब सिंपल इंग्लिश हो, इजी टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा? और नेविगेशनल स्टेप से स्टार्ट होता है। नेविगेशनल मतलब स्टार्टिंग से, हम कहाँ से स्टार्ट करना, ब्राउजर ओपन करने से, वेबसाइट ओपन करने से ही नेविगेशनल स्टेप कर देते हैं, या उसको हम बोलते हैं ओपन द ब्राउजर, नेविगेट टू द यूआरएल। ये है आपकी वन टाइम्स होता है, फर्स्ट टाइम ही होता है अपने टेस्ट केस में, क्योंकि आप एक ही बार ब्राउजर ओपन करोगे, वेबसाइट पे जाओगे। इसको हम नेविगेशनल स्टेप्स बोलते हैं, या इसको हम प्री रिक्विसाइट्स बोलते हैं, प्री रिक्विसाइट्स। ठीक है, तो जैसे कि कुछ हमने उस दिन कुछ एट्रीब्यूट्स हमने बताया, डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किए थे? एसएल नंबर, एसएल सेकेंड टेस्ट आईडी, टेस्ट केस आईडी, थर्ड टेस्ट सिनारियो,
फोर्थ टेस्ट टेस्ट स्टेप्स की बात आपके आती है preconditions, then test data, then expected result, actual result, status. क्या थोड़ा अब इसमें एक ड्रॉप डाउन में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? सीरियल नंबर 1 कोई भी एप्लीकेशन ले लो, मतलब कौन सा एप्लीकेशन ले लो। अगर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के लिए डेमो को ये दिखा देता हूँ, वैसे जो बोलो उसको दिखा दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे स्टेप्स हैं तो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, जैसे आप ई कॉमर्स है एक, कौन सा ई कॉमर्स, बैंक का ले सकते हो, बैंक का भी करा दूंगा। ठीक है, एक ई कॉमर्स कर लो, एक बैंक कर लो, दो हो जाएंगे प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, ई कॉमर्स से तो फैमिलियर हो ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, बैंक से भी हो जाओगे। तो क्या करना है, अभी मान लो मैं लॉगिन और साइन अप से स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आया एक होम ऑटोमेशन एक्सरसाइज डॉट कॉम, यहाँ पे आने के पहले क्या करना है, यहाँ पे आने के पहले हमें ब्राउजर को ओपन किया, यूआरएल को इनपुट किया, कुछ सर्च किया, इसको बोलते हैं नेविगेशनल स्टेप। अब डिफरेंट सिनारियो बनेंगे, हर एक मॉड्यूल का अलग अलग सिनारियो, इसको आप वेरीफाई करना। जैसे सिनारियो क्या था, व्हाट टू टेस्ट। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, जैसे होम पेज पे हो आप, कहाँ पे होम पेज, या तो आप यहाँ से एड टू कार्ट से स्टार्ट करो, या फिर आप क्या करोगे, पहले अकाउंट क्रिएट करोगे। मतलब इसमें ई कॉमर्स में तो आप कहीं से जा सकते हो, लास्ट में जब प्रोडक्ट बुक करने जाओगे तो वहां पे आपको क्या देगा, लॉगिन ऑप्शन मांगेगा, कोई जरूरी नहीं कि पहले ही लॉगिन करो, बट कोई नहीं,
आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लॉगिन से स्टार्ट करते हैं। हम अभी कहाँ पे हैं? तो सबसे पहले हमें वेरीफाई करना क्या है? हमें पहले वेरीफाई करना है साइन अप, फिर लॉगिन। पहले साइन अप, लॉगिन। तो हमारा सिनारियो सिनारियो जब भी आपका बनेगा तो आपको जैसे मैंने बोला वेरीफाई, वैलिडेट या चेक से स्टार्ट, सिंगल लाइन। तो यहाँ पे टेस्ट केस आईडी में कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, जैसे मैं ऐसे ऐसे दे दिया 00। ठीक है। इस सिनारियो में वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन या न्यू यूजर लिखो या रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग है, इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग। वेरीफाई द न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फंक्शनल विथ वैलिड डेटा एक होगा हर एक क्लियर है। ये हमारा सिनारियो होगा, समझ में आ रहा? अब इसको वेरीफाई करने से पहले जैसे हमने बोला कि फिर के साइट्स क्या क्या नेविगेशनल स्टेप, इसका स्टेप आप करोगे कैसे? टेस्ट केस यहाँ से शुरू होगा, ये तो सिनारियो हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से स्टेप होंगे कि इसको कैसे आप वेरीफाई करोगे, क्या इसकी एक्सपेक्टेड होगा, क्या डेटा होगा, क्या एक्चुअल होगा। हाँ, तो सबसे पहले ओपन दी नेविगेट टू दी ओपन दी ब्राउजर नेविगेट टू दी। अब इसको लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटर दी यूआरएल, इनपुट दी यूआरएल एंड प्रेस एंटर बटन, अलग अलग तरीके। प्री कंडीशंस क्या है? इस स्टेप से पहले क्या होना चाहिए? इस स्टेप से पहले क्या होना चाहिए? यूआरएल तभी नेविगेट करोगे, करेक्ट होना चाहिए। हाँ, यूआरएल प्रॉपर होना चाहिए, करेक्ट कि नहीं? यूआरएल वैलिड यूआरएल, ठीक है। समझ में आ रहा है? शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, यूआरएल मस्ट बी वैलिड। ठीक है। टेस्ट डेटा क्या होता है? टेस्ट डेटा वो होता है जब आप वेबसाइट में कुछ इनपुट करते हैं, चाहे आपका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडेंशियल, कोई भी डेटा जो आप इनपुट करते हो। ठीक है। जैसे कहीं अमाउंट करोगे तो कुछ अमाउंट इनपुट करोगे। हाँ, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करोगे तो अपना डिटेल करोगे, कोई लॉगिन करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह करोगे। हाँ, ये ना करोगे। कहीं पे पेमेंट वाला करो तो कार्ड ऐड करोगे, कार्ड ऐड करोगे कि नहीं करोगे, कार्ड नंबर ऐड करोगे, या जो भी चीज़ें होंगे वो सारे क्या होते हैं आपके टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा। तो अभी हम यहाँ पे क्या इनपुट किए हैं? यूआरएल। यूआरएल यहाँ पे दे दो। ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम कौन सा टेस्टिंग कर रहे हैं ऑटोमेशन एक्सरसाइज डॉट कॉम पे? एक्सप्लोरेट। तो रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हमारे पास वेब है। तो जैसे अब इस स्टेप को एग्जीक्यूट, टेस्ट एग्जीक्यूशन था, टेस्ट डेवलपमेंट, टेस्ट एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करना मतलब उसको रिफर करके स्टेप को टेस्ट करना। पहले ओपन द यूआरएल, ओपन द ब्राउजर, ब्राउजर ओपन है, इंटर द यूआरएल, नेविगेट टू द यूआरएल जाना है, चलेंगे। नेविगेट कर गए तो एक्सपेक्टेड क्या हुआ? जब नेविगेट करोगे यूआरएल पे तो क्या होना चाहिए? होम पेज शुड डिस्प्ले। हाँ, एक्सपेक्टेड यही तो हुआ। अब एक्चुअल में आ भी रहा है, जब इसको टेस्ट किया तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में मैच हो गया, तो हो गया पास। क्या हो गया? ये स्टेप हो गया पास। समझो टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या है? एक्सपेक्टेड क्या है? जब भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा आपका तो शुड लगा के यहाँ पे राइट कर, शुड
मतलब होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद पता चलेगा। तो शुड, ऐसे भी लिख सकते हैं, यूजर शुड गेट होम पेज, या यूजर शुड नेविगेट टू दी होम पेज। यूजर शुड नेविगेट टू होम पेज, ऐसे लिख सकते हो, होम पेज शुड डिस्प्ले, सिंपल है, समझ में आ रहा? विथ, आप कंपोनेंट भी लिख सकते हो, मान लो होम पेज आ गया लेकिन पूरा ब्लैंक, अभी आपका ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन होगा, विथ लॉगिन साइन अप बटन या लिंक जो भी है, ठीक है। ओके, पहला स्टेप एक्चुअल डिस्प्लेड हो गया, इसको कॉपी करेंगे, कोड को हटा के ईडी लगा देंगे, नेविगेटेड सक्सेसफुली, नेविगेटेड टू द होम पेज, पास। ठीक है, अब अभी ये सिनारियो फुलफिल हुआ नहीं है, एक स्टेप हुआ, जस्ट वन स्टेप। अब हम होम पेज पे आ चुके हैं, होम पेज आने के बाद में अभी क्या करना है, हमें इस पे क्लिक करना पड़ेगा, जब इस पे क्लिक करोगे तभी तो ये आएगा, हाँ। सेकेंड स्टेप इसी का, यूजर क्लिक ऑन दी लॉगिन और साइन अप लिंक। कंडीशन क्या है, यूजर को कहाँ पे होना जरूरी है, होम पेज पे, तभी तो लिंक मिलेगा। इस डेटा कोई है, कुछ नहीं, क्लिक किए हैं तो नॉट एप्लीकेबल, यानी क्लिक किए हैं कोई डेटा इनपुट नहीं, नॉट एप्लीकेबल, यानी एक्सपेक्टेड क्या है, न्यू यूजर, एक्सपेक्टेड यही जो आया है, न्यू यूजर साइन अप पेज, हाँ, या यूजर शुड नेविगेट टू दी न्यू यूजर साइन अप पेज, ठीक है। यूजर शुड नेविगेट टू दी न्यू यूजर और साइन लॉगिन टू अकाउंट पेज, फाइनल है, पेज आ रहा है, पेज आ रहा है ना,
तो यही चीज इसमें कॉपी पेस्ट कर दें, पास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, नेम और ईमेल देंगे, साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म होगा, जब इसको कंप्लीट करोगे तब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड नेम एंड क्लिक ऑन दी साइन अप। ठीक है, अब यहाँ पे प्री कंडीशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेज पे होना चाहिए। या इसमें हम ऐसे और दूसरा प्री कंडीशन दे सकते हैं, मान लो इसका यूजर नेम का और ईमेल का कुछ होगा रिक्वायरमेंट। मान लो नेम का है तो यहाँ नेम अल्फाबेटिक नेम। ठीक है, क्योंकि नंबर भी हो सकता है ना, मतलब रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है किसी किसी फर्स्ट नेम में किसी का नेम होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि यूजर नेम जैसे फलाना 1 2 3, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओनली अल्फ़ाबेट। हाँ, ठीक है, चाय पी चाय रहे हो पी रहे हो गुरुजी? गुरुजी? पियोगे? हाँ, नहीं सर, नहीं सर, पियो आप पियो ही। आप ही, तबीयत खराब तबीयत हो रही खराब है हो रही ऐसी। है ऐसी। क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ वो नहीं, वो वायरल सी हो वायरल रहा सी है, हो रहा है, फीवर और फीवर और कोल्ड। कोल्ड। अब टेस्ट डेटा क्या है? हाँ, तो जो नेम होगा है ना, यहाँ पे नेम इक्वल्स टेस्ट डेटा जैसे दे दिए सुमित। हाँ, और ईमेल दे दो इसमें, ईमेल जो यूज करोगे सुमित @gmail.com। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या है इसका, यूजर navigate to the enter account information page। या इंटर अकाउंट इंफॉर्मेशन पेज शुड डिस्प्ले विथ डिस्प्ले। समझ गए ना बात। तो जब हम टेस्ट केस राइट करते हैं तो सिर्फ एक्सपेक्टेड तक, कहाँ तक, क्योंकि एक्चुअल तो ये तो बाद में जब एग्जीक्यूट करेंगे तब पता चलेगा ना, बट अभी मैं बता रहा हूँ।
अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, जैसे कि ये अभी हमारा क्या था, सुमित सुमित अभी डेटा क्या था, सुमित राणा @gmail। इंटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पेज यही तो है, विथ डिफरेंट कंपोनेंट्स ये दिख रहे हैं आप, आगे पास हो जाएगा ये भी। अब क्या करेंगे हम, अभी डिटेल्स फुलफिल करेंगे और देखेंगे साइन अप हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, सारी डिटेल फिलअप करेंगे, करेक्ट। क्या करेंगे, फिल दी अप्रोप्रिएट डिटेल्स, करेक्ट अप्रोप्रिएट डिटेल्स। हाँ लिख सकते हो, डिटेल्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड क्लिक ऑन दी साइन अप, क्रिएट अकाउंट है, क्रिएट अकाउंट, यस, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट बटन, क्रिएट ठीक है। अकाउंट, यस। क्रिएट अकाउंट, ये UCCU अकाउंट सारे अभी वैलिड है ना, यस। ठीक है। प्री कंडीशन क्या होना चाहिए, हाँ, विदाउट Mandatory details should be fulfilled. TOR. DATORY ना, Details should be fulfilled. fields Should be. यार इसको ऐसे छोटा में लिखना मैं चाहता हूँ, विदाउट स्किपिंग मैंडेटरी Fields. ठीक है। अब यहाँ जितने भी डेटा आपका है वो डेटा यहाँ पे नेम का हो जाएगा, जो भी है, हाँ। अब यहाँ पे ईमेल और नेम नहीं देना है, क्योंकि नेम और ईमेल ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, जो प्रीवियस पेज से आपने इंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि DOB है ना, Yes, date of birth. पासवर्ड भी होगा, पासवर्ड है, Confirm password भी होगा. एड्रेस, सबका डेटा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यूजर अकाउंट created successful message should display, या ऐसे हो सकता है यूजर शुड गेट अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुल, ठीक है, मैसेज, समझ पा रहे हो ना। Yes. ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। जैसे कोई यहाँ पे ले लो, ये दोनों हमें करना नहीं है, पासवर्ड कुछ भी ले लो, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ले लो, Pay select नहीं हुआ सर. डे, फर्स्ट नेम जो भी है, कंपनी, अकाउंट क्रिएटेड यहाँ पे दिख गया। Yes. फिर यहाँ से क्या करोगे, कंटिन्यू, कंटिन्यू आ गए।
अब जैसे कंटिन्यू किए आपने तो एक चीज आपको क्या समझ में आया, लॉग इन हो गया, Yes. Login in as Sumit लिख के आ गया. लॉग इन हो चुके हैं, Yes. लॉग आउट हो यहाँ पे इमिडिएटली लॉग आउट बटन लिंक शुड डिस्प्ले या डिलीट अकाउंट शुड डिस्प्ले, क्योंकि लॉग आउट तब होगा जब लॉग इन हो गए, तभी तो डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे आ गए आप होम पेज पे, या आप डायरेक्टली कह सकते हो कि व्हेनेवर यूजर क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन navigate to the home page Home page. with log out and delete account Will appear. बटन या लिंक्स, समझिए। अब आ गए होम पेज, अब यहाँ पे सर्च करोगे कि ये टू कार्ट करोगे कि व्यू करोगे, चलो ठीक है, मान लो आप यहाँ से क्या करना चाहते हो, ये टू कार्ट ये अभी क्या हुआ आपका, सिर्फ वैलिड का हुआ, अभी दूसरा सिनारियो बनेगा, वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन विथ इनवैलिड, Valid. जहाँ जहाँ वैलिड है उसको इनवैलिड कर देना, मैंडेटरी फील्ड को स्किप कर देना, कहीं पे एक दो करके, कभी मोबाइल नंबर रिपीट करके चेक करना है, Yes. मोबाइल नंबर रिपीट करके चेक करने के बाद में फिर ईमेल रिपीट करके भी चेक करना है, मतलब सेम ईमेल से मल्टीपल अकाउंट नहीं होने चाहिए। फिर आपको मेल का फॉर्मेट जो है चेंज करके देखोगे, हाँ, Yes. विदाउट एट द रेट, विदाउट डॉट कॉम, विदाउट डॉट, जैसे इनवेलिड करेंगे ना, हाँ। शायद वो अकाउंट वो ईमेल वगैरह डालते हैं, ईमेल हम उसमें इनवेलिड डालेंगे तो वो क्रिएट ही नहीं होगा। हाँ, तो एरर तो आना चाहिए, एरर आएगा, हाँ तो उसमें फिर आगे भी जाएंगे ना फॉर्म के लिए, हाँ, तो उसमें डेटा कॉम डालेंगे, इनवेलिड वगैरह डालेंगे। जैसे यहाँ से करेक्ट से चले जाओ, हाँ, करेक्ट देके न्यू यूजर से चले जाओगे यहाँ से, जैसे अभी करेंगे यहाँ पे, लॉग आउट कर लिए, लॉग आउट कर लिए, यहाँ से करेक्ट देके आप उस फॉर्म पे पहुँच जाओ और वहाँ पे डिटेल एडिट कर दो, ईमेल एडिट हो जाएगा ना, यहाँ पे अलग डिटेल्स देंगे, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे उस पेज पे जाने के लिए करेक्ट दोगे मेल जो मतलब ऑलरेडी यूज ना किए हो, दोनों अलग अलग डिटेल्स होंगी ना फिर हमारे पास। नहीं यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, अलग नहीं एक ही हो जाएगा ना, क्योंकि वही डिटेल तो यहाँ पे आ रहा है, वो डिटेल जो फिलअप किया यही तो है, लेकिन ये एडिट का नहीं करने का ऑप्शन दे रहा है, एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहीं पे मैं हम इनवैलिड चेक कर लेंगे, वहीं पे चेक कर लेंगे, अगर मान लो वहाँ से हम यहाँ पे आप आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ मेल वेरीफाई कर लिए और इस पेज पे बाकी जो चीज़ें हैं उसको वेरीफाई कर लेंगे इनवैलिड करके, कोई मैंडेटरी फील्ड या जैसे कि मैंने कोई मैंडेटरी फील्ड स्किप कर दिया, सारी चीज़ फिलअप कर, अब यहाँ मोबाइल नंबर अब यहाँ पे तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, कितना है, 2 4 6 8 10, तो आ गया ना, ऊपर वाला वो नहीं रखा आपने। दिया क्या नहीं दिया, एड्रेस में कंपनी, कंपनी तो मैंडेटरी नहीं है, एड्रेस इसमें मैंडेटरी दे रखा है। ये एड्रेस मैंडेटरी है, टाइटल एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, मेल की वजह से होगा, कुछ वार्निंग भी नहीं दे रहा है इसमें कि डेट ऑफ बर्थ नहीं लिए, सर ये इसलिए क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि 18 साल से कम आ रहा है, एज जो है वो 18 से कम है, तो इसलिए वो मेरे ख्याल से क्रिएट नहीं हो रहा है अकाउंट। 2017 आपने सेलेक्ट किया है ना, एज 18 प्लस दिखानी होगी तभी आप साइन अप कर पाओगे। हो सकता है, हाँ, कोई नहीं, कुछ वार्निंग ये देता है, अभी वार्निंग नहीं दे रहा है,
चेक कर लेते हैं क्या इशू है इसमें। यहाँ पे देखो अभी कुछ वार्निंग भी नहीं दे रहा है, अगर ऐसा है तब भी कोई प्रॉब्लम है। वार्निंग तो देना चाहिए कहाँ पे रॉन्ग है, यूजर कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। ये ईमेल मुझे डुप्लीकेट लग रहा है, साइट का ही प्रॉब्लम कुछ लग रहा है, बैक भी नहीं हो रहा। यहाँ से ओपन करता हूँ। देखो इनवैलिड मेल ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अभी देखिए ले रहे हैं। ले रहा है। पहला प्रॉब्लम तो यहीं पे है। हाँ से कम हो गया। इनवैलिड मेल कैसे, इनवैलिड मेल कैसे? कुछ है थोड़ी बहुत, बस ये तो नॉर्मल ऐसे रैंडम किया हूँ। रैंडम है ना ऐसी। जी। ये साइट के लिए इनवैलिड हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई थोड़ी मेल होता है कि हाँ XYZ कुछ होगा तो प्रॉपर कुछ तो होगा। ठीक है, अभी मैं कुछ भी चेंज कर दूं ये ले लेगा, कुछ भी कर दूं, कुछ भी @gmail.com होना चाहिए बस उसका। हाँ बस डोमेन होना चाहिए, वो सब ले लेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, वेरीफाई का ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं वहाँ। बिल्कुल। ये कितने हैं? अभी देखो मोबाइल नंबर कितने थे, 11 12 डिजिट्स 13 है मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है, थर्ड। अकाउंट क्रिएट हो गया। हाँ प्रॉब्लम था कि नहीं था। यस। तो ये ऐसे डिफरेंट कंबाइन करके, अब इसमें तो एक तो हमने मोबाइल नंबर से कर लिया, इनवैलिड मेल ही है, दो प्रॉब्लम तो यहीं पे मिल गई, प्लस कोई मैंडेटरी फील्ड स्किप करके भी देखेंगे, है ना। डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट ऐसे करेंगे कि मोर देन ह्यूमन एज हो जाए, 200 हो जाए, हाँ उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना है। या डेट ऑफ बर्थ हम ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो कल का, आज जो है कल का करेंगे, अगर ऑप्शन हमें मिल रहा है तो वो भी नहीं करना है। हाँ, तो ऐसे डिफरेंट चीज़ें से हम करते हैं, डिफरेंट सिनारियो से उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये हो जाएगा, होने के बाद में फिर हम एड टू कार्ट होम पेज से प्रोडक्ट पेमेंट तक वहाँ से जाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। हाँ, तो यहाँ से कंटिन्यू करोगे, स्टेप्स आपको चाहिए तो यहाँ पे जाना, अगर कहीं पे कंफ्यूजन लगेगा तो यहाँ पे चले जाना, टेस्ट केसेस में जाओगे, रजिस्टर यूजर है, इस पे ओपन करोगे, सारे स्टेप दिख रहे हैं। हाँ, टेस्ट केस आपको बनाना है, ये आपको सिनारियो स्टेप्स ये मिल रहे हैं, आपको सारे मिल जा रहे हैं। लॉगिन के लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैसे कैसे करोगे। हाँ, हो जाएगा। हाँ, आप लोग को यहाँ पे जाना है, रजिस्ट्रेशन से लेके जितना कर सकते हो पूरा पूरा अगर कर लोगे, कोई दिक्कत होगा मैं गाइड करूँगा। अब सारी चीज़ें मैं करके तो दूंगा नहीं कि मैं करके दिखाऊँ, जहाँ फंसोगे, जहाँ पे इशू आएगा मैं बताऊँगा कहाँ पे क्या करना। वैसे सारा चीज़ स्टेप्स है। यही चीज़ जब आप सारी चीज़ कर लेते हो, वेरीफाई कर लेते हो, तो आपको कुछ डिफेक्ट भी मिलेंगे। टेस्ट कर लोगे तो एग्जीक्यूट करोगे वन बाई वन, एक ही बात नहीं कि एक ही बार सारे करो, एक एक करो। मान लो एक दिन कर लिया रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का, है ना, क्योंकि इनवैलिड होगा किसका, लॉगिन का भी दो सिनेरियो बनेंगे, वैलिड इनवैलिड और रजिस्ट्रेशन का भी। फिर आगे बढ़ोगे वहां पे कुछ मिलेगा तो उसका भी सिनेरियो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। हाँ, और उसको फिर एग्जीक्यूट भी करना है वेबसाइट पे जाके, करेक्ट डेटा, रैंडम नहीं इनपुट करना है, ऐसे कुछ भी एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में देना, जैसे मैं अभी ऐसे कुछ कर दिया, ऐसे आप लोग को नहीं करना, प्रॉपर। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा बोरिंग सी, लेकिन बट आपको प्रॉपर करोगे तभी आपको उसका आउटपुट मिलेगा कि हाँ एक्चुअली हम फॉलो कर रहे हैं, तो आपको डिफेक्ट मिलेगा। इससे एडवांटेज आपका क्या होगा, आपकी जैसा मैं अभी लिख रहा हूँ तो आपको देखने में इजी लग रहा है,
अचानक आपको टेस्ट केस पूछ देगा कि लो इस पे लिखो, तो वहाँ पे स्टक हो जाओगे। तो लगेगा आपको सारे स्टेप आपको सिमिलर लगेंगे, कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से क्या करूँ ये कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो जब तक ये खुद से प्रैक्टिस हैंड्स ऑन नहीं करोगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। उसके बाद में जब ये आप सारे टेस्ट केस प्रिपेयर कर लोगे स्टेप बाय स्टेप, उसको टेस्ट भी करोगे, रन बाय रन भी कर लोगे, एक ही बार तो करना नहीं है, मॉड्यूल वाइज। तो ये चीज़ें आपका यही हो जाएगा लाइव प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा? लाइफ प्रोजेक्ट। मतलब हमने टेस्ट करा, तो अगर लाइव प्रोजेक्ट अपने रिज्यूम में आप दिखाओगे तो प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा आपसे इंटरव्यू, पूछेगा क्या पूछ सकता है, कितने दिन का प्रोजेक्ट था, आपने उसमें कौन से डोमेन का था, टीम मेंबर्स कितने थे। तो लाइव का मतलब वो इंटरव्यूअर को पता होता है कि लर्निंग पर्पज है, यस। लर्निंग पर्पज से कराया गया। तो हाँ, उसमें कौन कौन सा टाइप ऑफ टेस्टिंग आपने करा, तो क्या क्या डिफेक्ट आपको मिले थे, कैसे आपको उसको सॉल्व किए थे चैलेंजेस। अगर ज़्यादा डीप पूछेगा तो ये सब पूछ सकते हैं। तो जब आप टेस्ट किए हो तो आपको पता चलेगा ना, अभी 2 डिफेक्ट तो मैंने दिखा दिया, कैसे मुझे प्रॉब्लम आया। ई कॉमर्स था, उसमें क्या क्या डिफरेंट मॉड्यूल थे आप बताओगे, लॉगिन रजिस्ट्रेशन साइन अप एड टू कार्ड, पेमेंट भी है इसमें, पेमेंट भी करोगे आगे बढ़ोगे, तो वहाँ पे ये इशू आ रहा था वो इशू आ रहा था, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये अगर इसको स्टेप बाय स्टेप कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बोलने में इजी हो जाएगा। नहीं तो वैसे तो आप या तो झूठ बोलना आना चाहिए, है कि नहीं। तो वो चीज़ है। तो ये जब कर लोगे तो काफ़ी हद तक आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जब ये ई कॉमर्स का एक बैंकिंग का दूंगा, तो बैंकिंग में 13 डेज का टास्क होगा। जैसे कंपनी में टास्क असाइन हो, इसमें तो आपको वेबसाइट दे दिया, हैंड ओवर दे दिया, मतलब लर्निंग बेसिक्स। जब ये हो जाएगा तो एक बैंकिंग का वेबसाइट दूंगा जो एवरी 24 आवर्स पे एक टास्क आपको असाइन होगा, वो आपको कंप्लीट करना होगा, 13 डेज का टास्क होगा। ठीक है, जैसे कंपनी में टास्क दिया जाता है थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल्स का, इसमें तो एक ही बार है ना, उसमें अलग अलग है। तो इसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में अब इसी पे पूछेगा कि नहीं पूछेगा, टेस्ट केस किसी पे पूछ सकता है। तो टेस्ट केस किसी पे पूछ करेगा तो आर्ट ऑफ टेस्टिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें, लिफ्ट, कार, पेंसिल, पेपर, ब्लैक बोर्ड, कॉपी मशीन, सब पे यहाँ पे आपको सिनारियो मिल जाएंगे, उस पर टेस्ट के साथ ट्राई कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे, आर्ट ऑफ टेस्टिंग पे जाओगे, यहाँ पे आपको देख रहे हो, ये देख रहे हो कितने सिनारियोस हैं, कैलकुलेटर, चेयर, कॉफ़ी, डोअर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल, लॉगिन पेज, जो भी है ये सिनारियो मिलेंगे आपको, टेस्ट केस नहीं। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी ओपन कर देता हूँ, एटीएम मशीन, तो ये आपको ऐसे सिनारियो दिखेंगे, इस पर आपको प्रॉपर टेस्ट केसेस नहीं दिखेंगे, सिनारियो ये दिख रहे हैं, वेरीफाई, ये दिस दैट, टच है क्या है, स्टेप्स आपको टेस्ट केसेस पे आपको खुद गिरा, बस इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आइडिया से बहुत सारी चीज़ें हैं। यस। तो करना है, प्रैक्टिस करना है, बाकी कोई दिक्कत होगा तो हम, ठीक है, सब लोग। सो आज के लिए इतना ही।